जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एकदम जो भी बोलना आपको सच सच बोलना, झूठ एकदम नहीं। कितना में आंदोलन बेचे हैं, ये पूरी आंदोलन 42 दिन का धरना है, ग्रामीण आंदोलन में बैठे थे, ये आंदोलन तोड़ दिए हैं, ये आंदोलन आशीष महतो बेच दी। कितना में कराना एसीसी से था या जयराम सिंह यादव से? नहीं, देखिए सीधा हमारी लड़ाई कंपनी से थी, हमें जयराम सिंह यादव कोई फैक्टर नहीं है। खुशी कहाँ है? तो जयराम सिंह यादव से अगर टकराना नहीं था, अगर कंपनी से अगर आप लोग लड़ाई कर रहे तो फिर खुशी किस बात का? नौकरी तो नहीं मिला है, तो हल नहीं निकला है, नौकरी उन लोग को मिला नहीं है। देखिए आप ये कैसे कर सकते कि कुछ भी हल नहीं मिला? एक लिखित एक मान लीजिए आप, जैसे ये चल रहा है कि उसमें मोहर नहीं है। जोहार, लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि सिंदरी में छाताटाड़ पंचायत के जो लोग हैं वो लोग 40 दिनों तक धरना में बैठे थे और 41वें दिन पे वो लोग एसीसी के मुख्य गेट को जाम करते हैं और 42वें दिन में उन लोग का वार्ता होता है। वार्ता में आप डिस्प्ले पे देख सकते होंगे एक आवेदन है और उस आवेदन पर लिखा हुआ है और नीचे में एक तरफ ग्रामीण का साइन है, 3 ग्रामीण का साइन है और एक तरफ जो एसीसी के एचआर है वहाँ पर 2 या 3 साइन है। सवाल ये है, सवाल हम उस आवेदन पर करना चाहते हैं। हमारे बगल में आशीष महतो जी है। सवाल, कुछ लोग अभी सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से हटकर सवाल करना चाहते हैं उस आवेदन पर, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में ये लिख रहे हैं कि वो आवेदन नहीं होना चाहिए था, कंपनी का उसमें लेटर हेड होना चाहिए था, मोहर होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था। इन सब चीज़ों का हम सवाल करेंगे और जो भी हम आशीष महतो जी से पूछेंगे वो एकदम जिस तरह फिल्मी दुनिया में कोर्ट में एकदम गीता पे हाथ रख के कहा जाता है, कसम दिलाया जाता है, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एकदम जो भी बोलना आपको सच सच बोलना, झूठ एकदम नहीं बोलिएगा। झूठ बोलिएगा? देखिए ये तो अब ये पूछ के पूछिएगा, बोलिएगा कि झूठ बोलिएगा नहीं बोलिएगा, जो भी बोलना आपको एकदम सच बोलना। वो तो जवाब से ही जो आपके व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। कुछ लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कितना में आंदोलन बेचे हैं, ये पूरी आंदोलन 42 दिन का धरना है, ग्रामीण आंदोलन में बैठे थे, ये आंदोलन तोड़ दिए हैं, ये आंदोलन आशीष महतो बेच दिए। कितना में बेचे हैं? देखिए ये आप जिस तरह बोले भी कि सोशल मीडिया में टीका टिप्पणी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो देखिए एक कहीं भी किसी जगह जब आंदोलन होती है तो कुछ भी करें सवाल उठता है जी बिल्कुल कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। जो हमारी मांग थी वो मांग अगर नहीं पूर्ण नहीं होती है तो सवाल उठता है, लाजमी है, और उठना भी चाहिए। लेकिन आप उस पे अगर गौर फरमाइएगा तो जितने भी सवाल जो कर रहे हैं, जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक देखिएगा एक विशेष पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग कर रहे हैं और ये वही कार्यकर्ता लोग हैं उस पार्टी के जो जिनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई है जो हमने करके दिखाया है। आज तक का सिंदरी के इतिहास में आप देख लीजिएगा, सिंदरी के इतिहास में आज तक किसी पार्टी का इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो जो है 2 दिनों तक जो है गेट को जाम कर दे। जयराम सिंह का खौफ हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था तब भी लोग डरते थे। जब हम बोलते थे कि नहीं सिंदरी में ऐसा है, जयराम सिंह यादव नाम का एक खतरनाक प्राणी रहता है, जो है उसके भय इतना है कि आप कुछ कीजिएगा तो वहाँ पे हुड़दंग मचा देगा, भगदड़ मचा देगा और झूठा एफआईआर करवा देगा, तो लोग जाने से डरते थे। आज जेबी कैसेस ने ये करके दिखाया। इसको आप टाइगर जयराम महतो का खौफ समझिए कि जो जयराम सिंह यादव के हिमाकत नहीं कर पाए, उसने प्रयास बहुत किया। जो कल आपने देखा होगा कि इतने मजदूरों के बीच में गुंडा घुसा के जो हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो विफल रहे, तो वो सिर्फ एक टाइगर जयराम महतो का ही खौफ था। तो ये सब जो चीजें हैं, सिंदरी वासी जितने भी हैं उस विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के आप सभी से पूछिए तो सब बहुत खुश हैं कि कम से कम उसका जो भय था लोगों के बीच में वो भय खत्म हुआ। बाद में वो वार्ता के बाद मैं उन ग्रामीणों से पूछा, औरतों से, महिलाओं से पूछा, तो वो लोग भी बोल रहे थे पिछले बार जो हम लोग लाठी खाए थे, इतना लाठी खाए थे कि कबो बेटा एते डांग मारल लो ना कि इबेरे हमार हिम्मत नहीं है वो लो। लेकिन हम जब से टाइगर जयराम महतो नाम टा सुनले तो हमार विश्वास रहले कि हमारा कुछ नहीं हेते और इटा हमरा ने देखी ले लिए। अब यदि कभी भी यदि जरूरत पड़ते तो हमनी आंदोलन में जाए खातिर एकदम रेडी रहबे और हमनी कर जयराम महतो के ऊपर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनको बहुत जल्द न्याय मिलेगा। इसका असर जो है आज देखने को भी मिला।
एसीसी प्रबंधन आज जो है 20 मजदूरों के पास वो खुद अपना स्टाफ को भेजे और उनका जो आधार कार्ड, उनका जो है क्वालिफिकेशन कितना है, उनकी पत्नियों का, यहाँ तक कि उनके पत्नियों का भी आधार कार्ड और जो है उनका उम्र क्वालिफिकेशन सारा चीज आज डिटेल उनसे लिख के लेके गए। तो कहीं न कहीं अगर एसीसी एक वार्ता के बाद अगर तुरंत अगर उसका स्टाफ पहुँचता है और ये सब चीजें अगर ले रहा है, तो कहीं न कहीं एक संकेत है कि जो है कंपनी भी चाहती है कि इनको न्याय मिले। परिणाम कहाँ निकला? एसीसी मानते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि एसीसी पहली बार पूरे जीवन काल में इतना बड़ा गेट जाम कभी नहीं हुआ। लगभग 68 घंटा 65 घंटा गेट जाम रहा। ये हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि कभी जीवन काल में इतना बड़ा हुआ नहीं। लेकिन 42 दिन जो आप लोग धरना में बैठे, उसका परिणाम क्या निकला? कुछ तो हल नहीं निकला है। नौकरी उन लोग को नहीं, मिला नहीं है। देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी हल नहीं मिला? एक आखिर लिखित क्या एक निकला? मान लीजिए आप जैसे ये चल रहा है कि उसमें मोहर नहीं है, ठीक? वो सोशल मीडिया में चल हाँ, रहा है। हाँ, जी। जो भी चल रहा है वही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग जैसे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें मोहर नहीं है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे 2021 में जो है एसीसी के ही पेड पे जो है 20 मज़दूरों को जो है लिखित दिया गया था कि 14 दिन के भीतर आप लोग को रख लिया जाएगा। जी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जी। तो देखिए, अगर यही चीज़ अगर लेटर पेड पे ही देते, मोहर भी मार देते और उसके बाद अगर 2 दिन के बाद ही अगर उन लोगों को बैठा दिया जाता, तो आप क्या करते? कुछ तो नहीं कर पाते, क्या उखाड़ लेते फिर ये? फिर वही चीज़ सेम मेज़ पे आना पड़ता। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की बात है, प्रबंधन की कुछ मजबूरी थी, प्रशासन ने हमें कुछ सिखाया, कुछ टेक्निकल बारीकियाँ थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका झगड़ा था एसीसी के साथ। नहीं, कंपनी का लेटर हेड लिखने से आप कानून के दरवाजे में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। एक नॉर्मल कागज में लिखने से आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 2 महीना के बाद आचार संहिता है। आखिर वो जो 20 मजदूर वो जाएंगे कहाँ? 2 महीने में क्या उनका नौकरी नहीं होने वाला? 1 महीने बाद आचार संहिता लगने वाला। आखिर हल तो अभी तक नहीं निकला उन 20 मजदूरों का। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीना में नौकरी नहीं लगने वाला है। 2 महीना में अगर नौकरी नहीं देना होता, तो आज एसीसी का स्टाफ उनके गाँव में नहीं जाते और उनका सारा डाटा जो है कलेक्ट नहीं यही करते। प्रोसेस अब सीता सोरेन के पास भी हुआ था। जब सीता सोरेन आई थी तो यही यही प्रोसेस हुआ। हाँ, यही प्रोसेस हुआ नहीं, ये प्रोसेस नहीं हुआ था, उसके वो लेटर पैड में लिख के दिए थे। जी। लेकिन उसके बाद जो है, उसका कोई स्टाफ उसके पास नहीं गया कि उनका डाटा कलेक्ट करके कुछ हो। आपको आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इनकी नौकरी आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि जो 20 मज़दूर थे, उनकी जो है बहुत जल्द जो है नौकरी लग जाएगी। लेटर जो है हमारी जो बातें जो है, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे बातें हो रही है। हेडक्वार्टर्स ने ही इनका डाटा जो है मँगाया, ये एसीसी प्रबंधन ने नहीं मँगाया। पूरा प्रेशर पड़ा हुआ है हेडक्वार्टर्स के ऊपर, एसीसी का जो हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ा हुआ है कि किसी भी हाल में वो जो है बाध्य हैं, उनका सीधा कहना है कि यहाँ के लोकल को ही यहाँ नौकरी मिले। जो एसीसी में जो जयराम सिंह यादव का जो चलता था कि पूरे जो है बाहर के लोग आके घुस जाते थे, वो बहुत जल्द आपको 2 महीना भी नहीं लगेगा, 2 महीना से पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है इन 20 मजदूर भी कार्यरत मिलेंगे और आपको 75% 100% ये है कि आपको इसमें लोकल लोग देखने को मिलेंगे। आप एक खबर में कहे थे, कल शाम में एक खबर हम लोग देख रहे थे कि कह रहे थे त्रिपक्ष वार्ता हुआ है। उसमें ग्रामीण एक तरफ है, एक तरफ प्रबंधन है और एक तरफ प्रशासन है। दोनों कागज में दिख रहा है ग्रामीण साइन किए हैं, आप लोग 3 लोग हैं। एक आशीष महतो, युधिष्ठिर महतो और रजनीकांत। एक तरफ एचआर का साइन है, प्रशासन का साइन नहीं है। जहाँ पर मौजूद थे, आप खुद अपनी जुबानी से कहे हैं, वहाँ पर ग्रामीण सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी है, एसडीएम है, उन दोनों का तो साइन है नहीं। नहीं, बिल्कुल उनका नहीं है। देखिए उनके मध्यस्थता में वही तो हम कह रहे वार्ता हैं हुई, कि उनके कल दिन आप मध्यस्थता में वार्ता हुई, उसके वो फ़ोटो मेरे पास है। फ़ोटो उनके साथ जो है फ़ोटो भी है मेरे पास कि किनके बीच में वार्ता हुई। तो वो लोग थे, लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए मध्यस्थता वो करा रहे हैं, माँग हमारी नहीं, उनके कल साथ है। दिन यही प्रोसेस अगर कोर्ट में जाएगा ना, तो ये तो अटक अटक जाएगा, क्योंकि आपको तुरंत फेल्योर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी वहां पर था नहीं। साइन एक प्रबंधन का है, एक ग्रामीण का है। गवर्नमेंट बॉडी जो एसडीएम है, सिटी एसपी, उनका साइन होना जरूरी था। अगर वो होता तो कोर्ट में आप निकल सकते थे। ये तो कोर्ट में रुक जाएगा। देखिए कोर्ट वाली बात बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी नहीं, आपने। एक हम 20 बात नहीं, आपका सवाल लाज़मी है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर इतना ही अगर कोर्ट जाने की अगर इनकी ये रहती, तो 20 मज़दूर जो लेटर पैड में एसीसी ने लिख के दिया था 2021 में, तो आज वो नौकरी कर रहे होते। 2 साल आखिर आज उनका नौकरी आखिर किया हुआ हो 42 जाता। दिन का तो 42 दिन कोर्ट का जाने की इनकी ये नहीं है, कोर्ट ये ना जा पाएँगे और कोर्ट में आप समझ भी रहे हैं कि कोर्ट की बहुत लंबी पेचीदा ये होती है। 42 दिन का जो आंदोलन है, वो आखिर कुछ तो हल नहीं निकला, कुछ परिणाम नहीं निकला। हमने ये कहा। नहीं देखिए, अगर आप इसको अगर नेगेटिव वे में सोचे तो कुछ परिणाम नहीं निकला। अगर पॉजिटिवली देखते हैं कि कम से कम इतना तो हमने जो है
एसीसी प्रबंधन को झुकाने का काम किया। नहीं, दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल झुकाने का काम किया है। और दूसरी बात है कि वो जो है लिखित भी दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि वो लिखित नहीं दिए हैं। अगर हम इसी चीज़ को लेके मान लीजिए आपकी बात मानता हूँ कि मान लीजिए ऐसा होता है कि 2 महीने में इनको नहीं रखा जाता है। ठीक है, आपका कहना जायज़ है कि आचार संहिता भी आ रहा है। तो क्या इलेक्शन के बाद क्या जेबीकेएसएस मजबूर होगी क्या आंदोलन के लिए? नहीं, किसी तरह से तो मजबूर नहीं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये 20 मजदूर को अगर नौकरी नहीं मिलती है, तो जेबीकेएसएस फिर इस बार जो है वो 40 दिन बैठेंगे नहीं, सिर्फ उनको जो है 10 या 15 दिन का मोहलत देंगे कि इस पे विचार कीजिए और नहीं तो सीधे अब जो है हम लोग गेट जाम करेंगे और उस वक़्त जो है हम लोग मानेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एक ये रहेगा कि हमने जो है इनके बीच में वार्ता हुई थी, वो हमें आश्वस्त किए थे कि हम इन 20 मजदूरों को रखेंगे। और दूसरी एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि देखिए, एक समझने वाली बात है कि अगर किसी कंपनी में हमको काम करना है, एक बड़ा-सा ये है कि अगर कुछ भी चीज़ चाहिए ना, तो हर चीज़ जो है ज़ोर-ज़बरदस्ती से अगर माँगिएगा, तो वो चीज़ जो है क्या होता है कि बाद में बड़ा बुरा असर पड़ता है। और अगर जब वो एचआर मैडम खुद एक्सेप्ट की कि हम इनको रखना चाहते हैं, मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उन्हें मेरी पूरी सहानुभूति है, मैं भी समझ रहा हूँ कि इनका वाजिब माँग है, इसलिए मैंने आज तक इनको कुछ ये नहीं किया। तो इनका माँग वाजिब है, मैं इनके साथ हूँ और मेरा एकदम 110% एचआर मैडम का कथन था कि मेरा 110% ये रहेगा, एफर्ट अपनी पूरी लगाऊँगी कि इनको नौकरी मिले और वो दिखा कि आज ही कल वार्ता हुई और आज ही उसका स्टाफ जाके 20 मज़दूरों का डाटा उनके गाँव जाके, उनके घर जाके कलेक्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि इस 20 मज़दूरों को नहीं, न्याय ज़रूर यही मिलेगा। यही कंपनी, यही एचआर, यही प्रबंधक, यही एसीसी जब ढुल्लू महतो आए थे उसमें भी आश्वासन मिला था। सीता सोरेन आए थे, यही आश्वासन मिला था कि उनको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। आपने कहा था कि ढुल्लू महतो, आप ही एक आरोप लगाए थे कि ढुल्लू महतो और सीता सोरेन सूटकेस लेके भरने का काम किए हैं। आप ही आरोप लगाए थे जब धरना पर बैठे हुए थे। तो ये तो भी तो देखा जा रहा है कि सूटकेस भरने का काम अब जेबीकेएसएस भी किया है। नहीं देखिए, मैंने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया था। मैंने बोला था कि जितनी सारी पार्टियाँ हैं, सिंदरी विधानसभा की जितनी पार्टियाँ हैं, सबने आज तक जो है सूटकेस भरने का, वो मैं आज भी कहता हूँ। वो जब भी होगा तब भी कहूँगा। मैं इसमें जो है किसी से डरता नहीं हूँ। जो सच्चाई है वो सब जनता तो को भी वही पता है। वही तो हम तो कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय ये एसीसी नहीं था। उस समय एसीसी था, अभी डालमिया है और एचआर मैडम उस समय नहीं जी। थी। ठीक है ना? उस समय एसीसी था, अभी डालमिया है हुँ। और एचआर मैडम उस समय नहीं थी। अभी ये एचआर मैडम है, ये अभी ये डालमिया ने टेक ओवर किया है और जहाँ तक हमको ये हेडक्वार्टर से जो वार्ता भी हुई थी, जो वेणुगोपाल राव करके हैं, उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी। उनका सीधा-सा कहना है कि बहुत जल्द जो है जितने भी बाहर के लोग हैं, उनका सीधा आदेश भी दिया हुआ है कि लोकल लोगों को ही रखिए। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ हैं ना, जो ड्राइवर रहते हैं, वो आप देखिएगा अधिकतर बाहरी है। तो उनका कहना है कि जो ड्राइवर भी हैं, वो भी जो रहेंगे, वो लोकल भी रहेंगे। उनकी मंशा मुझे इतनी अच्छी लगी कि उनका एकदम साफ झलक रहा है कि उनका मंशा है कि लोकलों को रखना। अब देखिए अगर अपनी बातों से मुकरते हैं, तो हम लोग तो बाध्य हैं कि हम लोग उनको न्याय हर हाल में दिलाएँगे और वो देखिए अभी तो तुरंत मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसके लिए जो कुछ करना पड़े आशीष महतो करने के लिए तैयार है। जेबीकेएसएस वचनबद्ध है, इनको न्याय दिलाऊँगा। केंद्र के जो जेबीकेएसएस में बैठे हैं उनसे मेरी बात हुई। उन लोग कहे कि इस तरह का गलती कैसे हो गया आशीष महतो से। वो लोग कह रहे हैं कि जब-जब हम लोग दूसरे कंपनी में जब हम लोग धरना पर बैठते हैं, कंपनी का लेटर हेड में वार्ता होता है, मोहर रहता है। ईएसएल देख लीजिए, वेदांता देख लीजिए, चाहे वो रामगढ़ की बात करें। आखिर आशीष महतो से इतना बड़ी गलती कैसे हो गई है? देखिए, आशीष महतो से गलती नहीं हुआ, आशीष महतो से गलती नहीं हुआ, आशीष महतो को भी पता है, मैं भी एक अधिकारी रह चुका हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें पता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, कल का जो सिचुएशन था, कि बहुत ही प्रेशर वाला सिचुएशन था। लोग इतने डरे, सहमे हुए थे, बहुत जगह से जो है प्रेशर बनाया गया। हमारे जो जेवीके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, उन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाया, उनकी भी मैं तारीफ़ करता हूँ, कि किसी भी तरह जो है लाठी चार्ज ना हो। लाठी चार्ज अगर हो जाती, तो फिर वही बात हो जाती जो ढुल्लू महतो के नेतृत्व में हुआ जो जिसमें धर्मजीत सिंह जो है उनको भी केस खाना पड़ा, 20 मज़दूर जेल जाना पड़ा। अगर मान लीजिए हम उनकी बात को नहीं मानते, मजबूरी नहीं थी मानने की लेकिन जिस तरह से उन्होंने समझाया और हमने जिस चीज़ को समझा, जो टेक्निकल बारीकियाँ थी उन चीज़ों को जो मैंने बेहतर समझा और भी जो जेवीकेएसएस के मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ जेवीकेएसएस के और भी 3 सक्रिय सदस्य थे। वो लोग सब ने हमने आपस में ये किया। इसमें जो मज़दूर जो थे मज़दूरों का सीधा-सा कहना था, हमने अपना निर्णय नहीं लिया वहाँ पे, मैंने बाहर निकाला जो वार्ता हो रहा था, तो मैंने कहा कि मज़दूर वहीं पे मुझे बोले कि इस तरह दादा मान लीजिए। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना है कि मान लीजिए।
तो मैंने कहा कि एसडीएम साहब से कहा कि सर हमें जो है थोड़ा सोचने का मोहलत दीजिए। फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के हम लोग आपस में चर्चा परिचर्चा किए। मज़दूरों का सीधा कहना था, दादा आप जो है ये जो बोल रहे हैं इस पे आप स्वीकार कर लीजिए और जो हम ये मुझे भी पूरा विश्वास है और कैसे लेना है वो मुझे पता है। हम हमारा 2 महीने के पहले ही हमारा जॉइनिंग हो जाएगा, ये मुझे पूरा ये भरोसा 2 है। महीने वाला फैसला कौन लिया? आशीष महतो या मजदूर? नहीं, मज़दूर, जो भी वहाँ पे जो वार्ता हुआ, जिस चीज़ जो भी डिसीज़न हुआ, वो सारा का सारा जो है डिसीज़न मज़दूर का था, हमारा किसी का निर्णय नहीं था और ना ही हमारे तरफ से किसी तरह का जो है मज़दूरों को दबाव था। मेरा सीधा कहना था, मैंने मज़दूरों को वार्ता में जाने से पहले ही कह दिया था कि आप लोग का जो भी डिसीज़न होगा, आपके डिसीज़न पे मैं लड़ूँगा और आपके डिसीज़न में कोई साथ दे या ना दे, आशीष महतो आपके साथ रहेगा। लेकिन मज़दूरों की ही ये थी मंशा ये थी कि ठीक है दादा, इसमें से क्योंकि ये जो मज़दूर बेचारे वो लोग डरे थे, सहमे थे, जो महिलाएँ थी उन्होंने कहा कि कुछ भी कीजिए जैसे पिछला वाला जैसे हाल ना हो जाए और मैंने भी देखा कि जो पिछला वाला हाल अगर हो जाता, जिस तरह का सिचुएशन था, फिर वो 20 मज़दूर चले जाते जेल, तो क्या आप ही बताइए क्या अच्छा रहता? क्या ये एक अच्छा मैसेज जाता? फिर ये तो बड़ी बहुत दिनों बाद ये हिम्मत जुटाए हैं। टाइगर जयराम महतो के ऊपर भरोसा दिखाए थे कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन लाठीचार्ज नहीं होगा और वो जयराम महतो ने करके भी दिखाया। अगर फिर वही हो जाता, तो क्या इनकी हिम्मत होती दोबारा आंदोलन करने की? नहीं होती। मैंने जब वार्ता हुआ उसके बाद मैंने महिलाओं से बात किया, महिलाएँ बहुत खुश हैं, मज़दूर बहुत खुश हैं। वो बोले कोई बात नहीं हम 2 महीना हम लोग जब देखते हैं। बात किए थे महिलाओं से जो नौकरी करते थे उनके जो गृहिणी है परिवार है उनसे हम लोग बात करते थे तो कर रहे थे कि हम लोग नौकरी लेके ही उठेंगे। आपसे भी बातचीत कर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि नौकरी लेके उठेंगे। मैडम से उषा देवी से जब बातचीत किए वो भी कह रहे कि नौकरी लेके उठेंगे। नौकरी लेके तो आप लोग उठे नहीं, बस एक सादा लिफाफा था, कागज था, वो लेके आ गए। नहीं देखिए ये सबने कहा था। पहले सबको ही कहते हैं। सबने कहा था नौकरी लेके उठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सबने कहा था कि नौकरी लेके उठेंगे तभी हमारा जो है गेट जाम खत्म होगा। लेकिन कल का जो सिचुएशन इस तरह का था कि महिलाएँ इतनी डरी समी थी, वो तो ये था कि महिलाओं जब उषा महतो वहाँ पे पहुँची और उनके आगे जाके जब बैठी तब महिलाओं में हिम्मत बंधी। नहीं तो वो महिला इतनी डरी हुई थी। आज जाके आप उन महिलाओं से पूछिए तो आपको पता चलेगा महिलाएँ कितनी खुश हैं। बोली कि इस डिसीजन से हम बहुत खुश हैं, आप जाके कभी जाइए यही मज़दूर डिसीजन तो पिछले बार भी मिला था ना, यही डिसीजन। नहीं, ये डिसीजन कहाँ मिला था? पिछले बार तो सीधा जेल गए थे वो। नहीं, यही डिसीजन जब सीता सोरेन जब आए थे वही डिसीजन तो मिला था कि आप लोग को एक महीना का टाइम दिया जाता है। आप लोग को 14 फिर दिन का। जी 1 महीना या 14 दिन का नौकरी हाँ। आप लोग को टाइम दिया जाता है, उसके बाद नौकरी मिलेगा। कार्रवाई हाँ, हाँ। देखा। तो वो तो लेटर पैड में था। जी। वही बात आपको भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो लेटर पैड में था, तो फिर क्यों नहीं नौकरी हुआ? फिर क्यों नहीं 2021 में वो जब लेटर पैड था, उसमें जब नहीं हुआ तो उसके बाद ये जो मज़दूर थे हर पार्टी के पास आप क्या आपको गारंटी 1 है? मिनट सुन लीजिए। वो हर पार्टी के पास गए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ आनंद बाबू हमारे माननीय पूर्व विधायक जी, आनंद बाबू, जिला परिषद जो अभी नहीं रहे संजय महतो, जी, जिला परिषद उषा महतो मेरी वाइफ खुद उषा महतो, प्रमुख प्रमुख मैडम जो है उप प्रमुख आशा देवी, जी। जिला परिषद श्वेता कुमारी, जिला परिषद प्रतिनिधि राजू महतो, सब गए थे छाताटाल पंचायत आश्वस्त करके आए थे आपको नौकरी दिलाऊंगा। दूसरे दिन फिर बैठक होती है जिसमें जो है उषा महतो और संजय महतो को हटा दिया जाता है। फिर ये लोग बैठक करते हैं और बैठक करके अगर इतनी बाकी पार्टियों की हिमाकत होती तो क्यों नहीं ये लोग फिर वो उस लेटर पैड को लेके इन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिलाया? जब लेटर पैड में ही था, सवाल लेटर पैड का है, तो उस लेटर पैड के इस पे बाकी जो पार्टियां थी 2021 में क्यों नहीं रोजगार दिला पाई? अरे जेबी के साथ अभी भी तो आश्वस्त कर रही है कि 20 मजदूर को न्याय जरूर दिलाएंगे। अगर 2 महीने की बात है, 2 महीना में अगर नहीं मिलता तो दोबारा फिर जेबी केसेस जिसके लिए जाना जाता है, झारखंडी के लिए जाना जाता है, झारखंडी जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है। लेकिन हालांकि 42 दिन एक बड़ा दिन है, आप लोग 42 दिन तक यहाँ धरना किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये नहीं, इसको इसको इस वे से मत देखिए रिजल्ट नहीं मिला। आज जो खौफ था वो खौफ खत्म हुआ। सिंदरी में जो खौफ था एक जयराम सिंह यादव का, मैं बहुत जगह गया इस गेट जाम के लिए बहुत लड़कों को बोला, बहुत गाँव-गाँव में गया। लोग इस तरह का भ्रम पाले हुए थे कि मत जाना, वही केस खा जाओगे। आशीष जी हमारा सवाल ये है कि आखिर रिजल्ट क्या निकला? 42 दिन बड़ा एक लंबा दिन है, 42 दिन लगभग 1 महीना का दिन आप लोग वही धरना स्थल में बिताए। सब कोई पहुंचे थे, जेबी केसेस के सभी टीम पहुंचे थे। आप आए, उषा देवी आए, जेबी केसेस के महासचिव फरजान जी आए, जयराम जी आए, जब हुड़का जाम हुआ तब। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला।
नहीं, अगर देखिएगा तो रिजल्ट कैसे नहीं निकला आप बताइए, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो खौफ था सिंदरी में, जो खौफ था कि लोग एसीसी गेट को जाम करने से डरते थे, आज आप जाके पता कीजिए वो खौफ खत्म हो चुका है। दूसरी बात है कि जो हमारी जो मांगे थी उस उन्होंने तो आश्वस्त किया है कि उन्होंने तो दिया है, लिख के दिया है ना कि हम जो है आपको 2 महीना कोई बड़ा चीज नहीं होता है। इन्होंने 2 जो है महीना 3 तो साल इंतजार किया है। आज ही अखबार में दिया है कि आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव का मुख्य चुनाव जो लोकसभा का है, उसका फरवरी में अनाउंस होने वाला है। 1 महीना आपके पास टाइम बचा है। क्या 1 महीना में नौकरी मिलेगा उन लोगों को? देखिए 1 महीना नहीं 2 महीना वो बोले हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2 महीना में कंपनी का जैसे रवैया देख रहा हूँ कि उनको ज़रूर मिल जाएगा। नहीं, नहीं, आचार संहिता में तो नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। ये आप मानते हैं या हाँ, जानते हैं? हाँ, जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ, फरवरी में आपका अनाउंस डेट हो जाएगा। जो चुनाव है उसका अनाउंस हो जाएगा। हाँ। 1 महीना आपके पास बचा है। 1 महीना में नौकरी मिलेगा। देखिए ये कंपनी तो उनका प्रयास दिख रहा है कि वो उनकी मंशा दिख रही है कि वो दे देंगे। अगर नहीं देती है, दोनों चीज़ को संभावनाओं को लेके चलना पड़ेगा कि अगर नौकरी नहीं देती है, तो क्या है? उसके बाद तो आचार संहिता जो लगा वो खत्म होगा ही होगा, चुनाव खत्म होगा ही। तो चुनाव खत्म होने के बाद जो मज़दूर हैं, जो उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, उनका सीधा कहना है कोई बात नहीं है, हमारा ये जो फैसला हुआ हम इसमें बहुत संतुष्ट हैं। हमारा हौसला अब जो पहले था उससे कई गुना बढ़ चुका है। अब जो है दुगुना जोश के साथ फिर से अगर हमारी माँगें पूरी नहीं होती तो फिर से हम गेट जाम करेंगे। टकराना एसीसी से था या जयराम सिंह यादव से था? नहीं, देखिए सीधा हमारी लड़ाई कंपनी से थी, तो हमें फिर जयराम सिंह यादव कोई तो फिर फैक्टर नहीं खुशी है। खुशी कहाँ है? तो जयराम सिंह यादव से अगर टकराना नहीं था, अगर कंपनी से अगर आप लोग लड़ाई कर रहे, तो फिर खुशी किस बात का? नौकरी तो नहीं मिला है। नहीं, खुशी तो है ना कि जैसे एसीसी गेट जाम करने में हिम्मत नहीं करते थे। वो तो एक मोहरा था, जयराम सिंह यादव एक मोहरा था, लेकिन एसीसी गेट को जाम करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हमने जो है 2 दिन तक जो है एकदम लगातार बंद किया, एक भी आदमी को बाहर नहीं निकलने दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। और ये तो नहीं है कि कंपनी बोली कि नहीं आपको नौकरी में नहीं रखेंगे, वो तो आश्वस्त किए हैं और उसका प्रयास दिख रहा है। अगर प्रयास नहीं दिखता तो वो जो है आज जो उसका स्टाफ गया एसीसी का और सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि कंपनी जो है बहुत जल्द उनको नियोजन दे देगी। अंतिम सवाल है, साफ-सुथरा सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि इन 2 महीनों में नौकरी नहीं मिलता, चुनाव के बाद, अप्रैल-मई के बाद, क्या फिर से अगर नौकरी नहीं मिलता उन 20 मजदूरों को, तो क्या फिर से आशीष महतो, फिर से उषा देवी, फिर से यही जयराम महतो, क्या एसीसी के गेट के बाहर ये धरना देंगे? देखिए, मैं तो बाकी किसी की नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर ये 20 मज़दूरों को अगर नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो जो है फिर से जो है आपको ये गेट जाम जो है हम फिर करेंगे और इस बार जो है 100% इसको रोज़गार दिलाने का काम मतलब इन 2 महीनों में अगर नौकरी नहीं मिलता है, तो मतलब चुनाव के बाद हाँ, चुनाव के बाद। चुनाव में हम नहीं गेट जाम कर सकते। जी, बिल्कुल। चुनाव के बाद इसके लिए जो लड़ाई होगी एकदम हम आशीष महतो लड़ने के लिए तैयार है। बाकी का मुझे पता नहीं लेकिन आशीष महतो बिल्कुल लड़ेगा इसके लिए।